सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे और ये सरकार अच्छे से चलेगी। आज पूरा कुशवाहा समाज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आखिर अब हमारा खुद का हिंदू हृदय सम्राट सीएम की कुर्सी पर बैठा है। हम ये कहा जाता है कि जो बिहार में कलवार और बाकी जातियां हैं, जी ये भी लौकुश की अपभ्रंशी जातियां हैं। जी नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए अब आपके कमेंट्स जो हैं प्यारे प्यारे उसको ले लेते हैं। नाम के साथ ही लेने का आज भी कोशिश करेंगे। रोयल सिंह का सर कमेंट है, नमन भैया आप सम्राट चौधरी जी को संदेश देते हुए एक वीडियो बनाइए कि वो शिक्षा, प्रशासन और रोजगार पर इतना बेहतर काम करे कि उनका काम सामने आए और जो लोग उन पर आरोप लगाते हैं वो आरोप बौना साबित हो जाए। क्या कहिएगा आप? नहीं, बिल्कुल ये तो मैं भी बोल रहा हूँ ना। सम्राट चौधरी को एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी क्योंकि उनके पीछे लालू यादव ने जहाँ सामाजिक न्याय का बड़ा लकीर खींचा है, नीतीश कुमार ने महिलाओं को संबल किया है, ताकत दी है और बिहार में बहुत सुधार किया है। तो अब सम्राट के पास सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार उत्पन्न करना। प्रशांत किशोर भी देखिए मेरे पंचनामा के बाद जागे हैं, वो भी आके अब चैलेंज कर रहे हैं और चैलेंज करना क्या है, 1 करोड़ नौकरियां आपको देनी है, 2 करोड़ कन्वर्ट कर दीजिए 5 साल में, आजीवन मुख्यमंत्री रहिएगा, कोई रोकने वाला नहीं। अगला कमेंट है पुष्कर कुशवाहा जी का कि नमन जी अगर आपकी कभी सम्राट चौधरी जी से बात होती है तो जरूर कहिएगा कि बहुत अच्छा काम करेंगे, तभी पूरा बिहार उनका जो है सम्मान करेगा और इंडस्ट्री एंड लॉ ऑर्डर को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका ध्यान रखना होगा मेरी उनको। तो बहुत बात नहीं होती है, लेकिन बाबा की बात होती है और हमारे दीपक कुशवाहा जी की होती है बात। इनसे आप जरूर बोल दीजिएगा। दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप जरूर आके बोलिए सम्राट जी बिल्कुल की बात। बिल्कुल सर। अंबुज कुमार का अगला कमेंट है, आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक होता है, आप कोई न्यूज बहुत मेहनत से करते हैं। चलिए मिल गया आपको जवाब। ललन कुमार का कमेंट है, आई फेथफुल यू। आई ऑल्सो फेथफुल यू। अगला कमेंट है सर, नमन भैया प्रशांत किशोर बोले हैं कि सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं करेंगे इसलिए इतनी सच्चाई है। कितनी इसमें नहीं सच्चाई नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक। ये गलतफहमी है सम्राट, ये गलतफहमी है प्रशांत किशोर की। सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे और ये सरकार अच्छे से चलेगी। संजीव जी का कमेंट है, आपके विचार मेरे विचार से 90% मिलते हैं इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगभग मैं आपके चैनल पे 5 साल या 7 साल से देख रहा हूँ। बाप रे बाप! बहुत धन्यवाद आपका। भाई ऐसे आप ही फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और बिल्कुल देखते रहिए, तभी तो हम आपके प्यारे कमेंट्स को पढ़ पाएंगे और आपको भी सराहेंगे जो आप लिखते हैं। सुनील कुमार जी का कमेंट है, नमन मिश्रा इज ग्रेट। अरे बाप रे! प्रेमचंद मांझी जी का कमेंट है, यू आर रिनॉन्ड जर्नलिस्ट विद एन इनसाइडर्स ग्रिप ऑन बिहार सोशल एंड पॉलिटिकल प्लस योर डीप एनालिसिस कंफर्म एग्जैक्टली व्हाई यू होल्ड such a high reputation if the party survives in this many days। नमस्कार। चलिए मैं हिंदी में समझा देता हूँ, हो सकता है हमारे हर तरीके के दर्शक है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों समझते हैं, लेकिन जो इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए हिंदी में। इन्होंने प्रेमचंद जी ने कहा कि आप बिहार के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपका सोशल और पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों पर बहुत अच्छा पकड़ है और आप बहुत अच्छा एनालिसिस थैंक यू करते हैं। फॉर योर काइंड वर्ड्स, लेकिन इतना भी बड़ाई करने लायक मैं नहीं हूँ। पढ़े लिखे हैं सर। हाँ बिल्कुल भाई, भाई आप बहुत क्या लोग पढ़े कमेंट लिखे किए हैं, हैं। बहुत बढ़िया कमेंट किए हैं। चलिए आप और भी हाई कमेंट करते रहिए। वर्नाकुलर्स वाले अंग्रेजी यूज कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। आज पूरा कुशवाहा समाज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आखिर अब हमारा खुद का हिंदू हृदय सम्राट सीएम की कुर्सी पर बैठा है। हम अपनी नहीं, खुशी बयान नहीं कर कुशवाहा सकते समाज को हैं। खुश भी होना चाहिए। कुशवाहा कुशवाहा जी समाज ने का बहुत मैसेज है। संघर्ष किया है और ये संघर्ष का ही फल है कि आज आपके नेता, आपके समाज के एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, टांग खिंचाई बंद कीजिए सम्राट चौधरी की। अगर आपके समाज से आते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित कीजिए। अगर कुछ कमियां हैं तो निश्चित ही जातिवाद के लहर से, कहर से बाहर निकलकर लोग तो विरोध भी कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मिलिए, आपकी तो मुलाकात होने ही वाली है, तो आप बोलिए, उन लोगों की बातों को रखिए। देखते हैं, मुख्यमंत्री जी को समय होगा तो हम मिलेंगे जरूर। बंगाल पर वीडियोस कब लाइएगा सर? अशोक पांडे। करते हैं कुछ उपाय हम लोग। अमोद पासवान का ये कमेंट है, नमन जी विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बने के पीछे सेंट्रल मीटर, अच्छा अब सेंट्रल मैटर ये लिखना चाहते हैं। समझ लेंगे हम आपकी भावनाओं को। आप तो समझ ही होंगे हमारी भावनाओं को। श्रीकांत प्रसाद जी कमेंट किए हैं कि बहुत गुड विश्लेषण होता है नमन सर आपका। सिंह आयुष का यह कमेंट है कि अब 2035 प्लस आरजेडी को वेट करना पड़ेगा बिहार में। एग्जैक्टली, आरजेडी के लिए लगभग एंड ऑफ द लाइन हो गया ये।
कॉमर्स क्लासेस से एक कमेंट आया है, नीतीश जी सम्राट को आगे करके बीजेपी नीतीश के त्रिवेणी में समझ फंस गई है, ईबीसी और दलित को कब आगे करनी चाहिए थी, चल नहीं थी। मंत्रिमंडल में कुछ जगह मिल जाए और आगे तो दलित ही बिहार का सीएम बनेगा, ये भी मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। मुन्ना कुमार का कमेंट है, कोई नहीं रोक सकता है, अब तेजस्वी का सरकार बनेगा इसके बाद बंगाल में, बिहार असम में में बिहार में 5 साल बाद है ना चुनाव है। 2035 वाला कमेंट आप पढ़ लीजिएगा, आप माफ कीजिएगा हमको, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या आनंद मिश्रा मंत्री बनेंगे, बक्सर वाले विधायक? बनना चाहिए, नॉट बिकॉज कि मेरी जाति के हैं, लेकिन बनना चाहिए। निशांत जी, नीतीश जी बने नहीं दिए, तेजस्वी जैसे नहीं है बोका सीएम होंगे। मनोज कुमार झा ने लिखा है, निशांत और नीतीश नीतीश ने निशांत को नहीं बनने दिए क्योंकि तेजस्वी जैसे बोका सीएम होंगे। अच्छा चलिए, आपके कमेंट को कैंसिल करते हैं, ऐसा कमेंट मत करिए कीजिए, जैसा मत कीजिए कि ना हम पढ़ पाए ना किसी समझा किसी का पाए। अपमान मत कीजिए। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। समय अच्छा नहीं है, परिस्थितियां आएंगी, एवरी आइडिया हैज इट्स टाइम। जब तेजस्वी का बिल्कुल। समय आएगा तो अच्छा ही करेंगे। अब सवाल पूछना है तो उनके काम को लेकर पूछिए, बिल्कुल, चाहे वो सम्राट हो या तेजस्वी सरकार में हो, हाँ। उसका जवाब हम लोग देंगे। चलिए अगला कमेंट है सर सिद्धार्थ शर्मा जी का, भैया मास्टर स्ट्रोक है, नीतीश बाबू अब कुछ को हटाकर डिलीट, पता चल जाएगा चंद्रकांत नाइट। आगे बढ़िए। माफ कीजिएगा, आपका भी कमेंट समझ में नहीं आया भैया, अगला बार करिएगा तो ले लेंगे आपका वाला। सर क्या दांगी समाज को कुछ मिलेगा? भाई दांगी कुशवाहा ही होता है ना। हाँ, लेकिन बात सही है कि दांगी समाज भी कुछ इसमें एक अलग जाति भी है, दांगी जाति है। दांगी जाति से बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, सब कैटेगरी है ये। और मोकामा में दांगी समाज के कुछ लोग चुनाव लड़ते भी हैं, बहुत मजबूत जाति में से वहाँ की है। हाँ, सम्राट चौधरी की एक बड़ी चुनौतियों में से ये भी है कि दांगी समाज को भी सामने लाना। सर एक सवाल आपसे होगा मेरा, ये व्यक्तिगत सवाल है, आप भी सुन लीजिएगा, आप भी इसका जवाब दे सकते हैं तो दीजिएगा जरूर। हमारी एक मित्र हैं, वो दांगी ही हैं, और जैसा कि आप सब दर्शक जानते हैं मैं कुशवाहा हूँ, तो सर आज तक ये चीजें कभी सामने क्लियर नहीं हो पाई कि दांगी और कुशवाहा में क्या अंतर है। सब कैटेगरी है, इसी जाति से लौकुश से ही निकला हुआ दांगी अलग है, और भी कई जातियां हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो बिहार में कलवार और बाकी जातियां हैं, ये भी लौकुश की अपभ्रंशी जातियां हैं जी। जैसे राजपूत की कई जातियां हैं, मेन राजपूत तो आप जानते हैं जो सवर्णों में है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि राजस्थान और अन्य जगहों पर पासवान भी पसिया राजा कहलाते थे, राजपूत कहते थे, चंद्रवंशी राजपूत कहे जाते हैं, बिल्कुल। और लौकुश तो माने राम के वंशज कहे जाते हैं, राम क्षत्रिय थे, बिल्कुल, उनके वंशज कहे जाते हैं लौकुश, बिल्कुल। तो जातियां कई हैं जो एक ही हमारे सनातन से निकली हैं। और दांगी समाज के बारे में मैं फिर कहूंगा कि देखिए, चूंकि बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है जी, सतीश कुमार और उनके पूर्वजों ने जो नेता बिहार में राजनीति की है, और नीतीश कुमार का भी इसमें बड़ा रोल था, दोनों जातियों के बीच में लौकुश में बेटी रोटी का संबंध स्थापित किया, राजनीतिक मंचों पर एक साथ बिठाना शुरू किया। तो लौ का अलग होता था और कुश का अलग रैली होता था, एक रैली में बैठना शुरू किए। तो कुशवाहा समाज ने बहुत पेशेंटली नीतीश कुमार को आगे किया। अब समय सच में आ गया था कि नीतीश कुमार से कर्ज उतारे, और नीतीश ने कर्ज उतारा सम्राट चौधरी के तौर पर जी। चलिए, अगर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ ईमानदारी से रहते ना, 3 बार 4 बार गए वापस, 1 लोटा जल लेके वापस आ गए, अगर रहते तो पूरा कुआं उनका होता। बिल्कुल। गजली बाबू का कमेंट है, नमन मिश्रा जी आप हमेशा आरजेडी को नीचा दिखाते हैं, जिस दिन वक्त बदलेगा आपका ये वाला फेस याद रहेगा मुझे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपका दिन ठीक नहीं है तो मैं क्या कह दूं अच्छा दिन है। मैं जितना मोटिवेट करना है मैं मोटिवेट करता हूँ आपके नेता को, लेकिन इट्स बियॉन्ड मी। दारू कब तक चालू होगा? ये कमेंट है प्रदीप चौबे जी का। जल्दी चालू होना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि इट्स वेरी नियर। जयप्रकाश शुक्ला जी का ये कमेंट है, गजब हो गया सर, विजेंद्र यादव जी को बनाकर सामान्य जाति का क्या होगा? इसी पर बीजेपी कुछ सामान्य जाति, विजय चौधरी सामान्य जाति से है मेरे भाई, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? एक बात बताइए नमन जी, क्या सम्राट चौधरी लालू यादव के प्रोडक्ट हैं? उनसे एक बात पूछिए कि एक ऐसा है तो लालू जी का अपना बेटा क्यों इतना बेवकूफ है और वो क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना? फिर से मैं सवाल ले लूं? गलत आप लाइन, ऐसे किसी को बेवकूफ पर ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ये सच है कि जो लालू की राजनीतिक पाठशाला है उसके प्रोडक्ट हैं सम्राट चौधरी। तो लालू यादव ने किसके साथ मिलकर पहली बार सरकार बनाई थी, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, ये सवाल का ही मैं एक बार फिर से सवाल करूंगा आपसे। हाँ, इसमें सवाल ये किया गया है कि अगर सम्राट चौधरी जी लालू जी के प्रोडक्ट हैं, उनके स्कूल के,
तो सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए तो फिर तेजस्वी जी काहे नहीं बन रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ लालू यादव यूनिवर्सिटी, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं तेजस्वी को डिमोरलाइज करने के लिए, मैं उस लाइन पे नहीं जाऊंगा। तेजस्वी का समय ठीक नहीं चल रहा है, उनकी विचारधारा सही नहीं चल रही, उनके स्ट्रेटजी सही नहीं, उनके साथ लोग सही नहीं है, बुरा होगा ही होगा उनके साथ। लेकिन रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी निश्चित ही लालू यादव की विचारधारा के एक समय में वाहक रहे थे। उनके पिता भी लगातार, अब वीडियो चला रहे हैं लगातार, आप लोग सबको दिख रहा है सामने, उनके पिताजी ने बहुत कुछ बोला था मोदी जी के खिलाफ। लेकिन आज जिस ईमानदारी से सम्राट चौधरी भाजपा में है और मोदी जी के साथ है, ये ईमानदारी भी क्या रिवॉर्ड नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। आप उसे कंपेयर कर देते हैं कि आरएसएस वाले क्या हो गया उनके साथ, आप ये कह देते हैं कि जो पुराने लोग हैं भाजपा के, उनको कुछ नहीं मिला। अरे भाजपा एक जमाने से लगातार बिहार में काम कर रही थी, कभी भाजपा अच्छा कर पाई थी? या ध्यान देकर सोचिए कि भाजपा का रिजल्ट इंप्रूव बिहार में कब हुआ? जब सम्राट चौधरी को आगे भाजपा ने किया, उसके पहले कहीं नहीं भाजपा को मिल रहा था कुछ भी। बिल्कुल। 2 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम बनाए थे पिछली बार, 2 डिप्टी सीएम कहाँ है? खोजिए तो। क्या ईबीसी समाज के लोगों को नहीं बनाया गया था? बनाया गया था ना मेरे भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। रिजल्ट आया था देखिए जाके। नीतीश कुमार अगर सहज है, नीतीश कुमार अगर आज खुश है, नीतीश कुमार ने खुशी से कुर्सी छोड़ी है, किसके नाम पर छोड़ी है पता कीजिए जाके। इतना तो राजनीति समझ होनी चाहिए आपको। सर, सम्राट चौधरी नहीं होते तो नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ते, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल, ये बात जान तो लीजिए, पब्लिक नहीं डोमेन में आ छोड़ते हैं, गई। किसी और को नहीं देते हैं। जाति वाले के हो जाते नहीं, हैं। वो जाति इसका इंग्लिश में कम है, कुशवाहा का कर्ज ज्यादा है। अच्छा, कर्ज ज्यादा है। आखिरी के 2 कमेंट्स और विनोद रत्न जी ने कमेंट किया, लव यू नमन सर। लव यू टू भाई। आखिरी एक और कमेंट मैं ले लेता हूं। कृष्णा सिंह, बिहार में कुशवाहा युग का शुरुआत, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आ गया सम्राट सरकार, अब चलेगा बुलडोजर अपार। ये तो शायरी ही कह दिया इन्होंने। नहीं, बुलडोजर तो मैंने कहा ही था कि यूपी से चल दिया, तेल भरा रहा होगा कहीं बॉर्डर पे। कल वाला पंचनामा देख के ये कमेंट किए हैं। तो चलिए, हमने आप सभी के कमेंट्स पढ़े हैं। आपको अगर लगता है कि और सवाल जवाब अगर है आपके मन में और सवाल रह जा रहे हैं, तो आप एक की जगह 4 कमेंट करिए, चारों सवाल आपके हम लेंगे। और अगर किसी का रह जाता है तो माफ करिएगा हमें, फिर से एक बार जब दोबारा से करेंगे तो आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट्स को ले लें। कैसा लगा हमारा ये विश्लेषण? और कमेंट ऐसे ही करते रहिए ताकि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें जो है वो मोटिवेट करते हैं, और वो हम आपके समक्ष आपके सवालों का जो जवाब है नमन सर से लेकर रखते हैं। क्योंकि लगातार फोन भी आते हैं सर को अलग-अलग जगहों से, वो पूछते हैं कि नमन सर क्या होगा, बीजेपी की सरकार कितने दिन चलेगी, सम्राट चौधरी जी का सरकार कितने दिन चलेगा, कब मुख्यमंत्री हटेंगे, रहेंगे, ये सब कुछ आता है। कमेंट बॉक्स में आइए, क्योंकि अब आपके हर सवाल का जवाब सीधा नमन मिश्रा जी के से होगा। और आप क्या सोचते हैं जरूर हमें बताइए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।